आखिरकार मुंबई के लीलावती अस्पताल ने चाकू के उस टुकड़े की तस्वीर जारी कर दी है जो अभिनेता सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में फंसा हुआ था। लंबी चली सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने बिना किसी नुकसान के चाकू के टुकड़े को निकाल लिया। डॉक्टर की माने तो अगर चाकू का वो टुकड़ा 2 मिलीमीटर और अंदर चला जाता और स्पाइन को टच कर जाता तो वो सैफ अली खान के लिए जानलेवा साबित हो सकता था, या फिर सैफ हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाते। लेकिन फिलहाल सर्जरी सफल रही और सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। सैफ पर हुए हमले का घटनाक्रम अगर देखें तो कई सवाल उठ रहे हैं जिसका कोई जवाब पुलिस को भी नहीं मिल पा रहा है। पहला सवाल तो यह है कि सतगुरु शरण अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल तक हमलावर पहुंचा कैसे। सबसे पहली बात तो यह कि किसी भी सोसाइटी में घुसना ही मुश्किल होता है। ग्राउंड फ्लोर तक लिफ्ट या सीढ़ी तक पहुंचने से पहले गार्ड पूछताछ करता है। एंट्री करनी होती है जिसमें विजिटर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना होता है। फिर फोन करके उस फ्लैट में रहने वाले से पूछा जाता है कि विजिटर को उनके पास भेजें या नहीं, क्योंकि ये कोई साधारण सोसाइटी नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी है। इसी सोसाइटी की 8वीं मंजिल पर सैफ की बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम भी रहता है। ऐसे में किसी का 12वीं मंजिल तक पहुंच जाना ही सोचने वाली बात है। चलो 12वीं मंजिल तक कोई पहुंच भी गया तो घर के अंदर कैसे पहुंचा। आमतौर पर किसी भी मल्टी स्टोरी सोसाइटी में किसी भी फ्लैट के अंदर जाने का एक ही रास्ता होता है। हाँ, अगर पेंट हाउस हो या टॉप फ्लोर विथ रूफ राइट हो तो घर के अंदर जाने के 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला तो मेन गेट और दूसरा रास्ता छत के रास्ते घर के अंदर जाने का हो सकता है, जैसा आमतौर पर डुप्लेक्स फ्लैट में होता है, या फिर सर्वेंट रूम का रास्ता जो अंदर ही अंदर फ्लैट के अंदर जाता है। पुलिस के मुताबिक सैफ के फ्लैट के अंदर फोर्स एंट्री के निशान नहीं हैं, यानी कोई जबरन घर में नहीं घुसा। इसे फ्रेंडली एंट्री भी बोलते हैं। तो क्या सैफ के घर में काम करने वाले नौकर नौकरानी में से किसी ने हमलावर को अंदर आने दिया? सीसीटीवी के मुताबिक घटना के 2 घंटे पहले तक किसी को अंदर जाते नहीं देखा गया। तो क्या हमलावर पहले से ही घर में छुपा था? क्या घर के ही किसी नौकर ने पहले ही हमलावर को घर के अंदर बुला लिया था? एक थ्योरी यह भी है कि संभवतः हमलावर फायर डक्ट से अंदर आ गया होगा, इसीलिए फोर्स एंट्री नहीं दिखी। चलो मान लिया, लेकिन हमलावर को फायर डक्ट का पता कैसे चला? इसका मतलब यह है कि हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आया था, उसे पहले से सब पता था। घर में घुसने के बाद हमलावर सैफ अली खान के बेटे जय और तैमूर के कमरे में पहुंच गया, जहां बच्चों की केयरटेकर अरियामा फिलिप उर्फ लीमा से भिड़ंत हो गई। लीमा की माने तो रोकने पर हमलावर ने लीमा पर चाकू से वार किया, जिससे उसके हाथ जख्मी हो गए। इस दौरान हमलावर ने 1 करोड़ रुपए भी मांगे। शोर सुनकर सैफ अली खान अपने कमरे से निकलकर बच्चों के कमरे में आए। उन्होंने हमलावर को रोकने की या फिर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने चाकू से वार कर दिया। कुल 6 वार किए, जिसमें से हाथ, गले और स्पाइन में चोट आई। आखिरी वार स्पाइन पर हुआ होगा, क्योंकि चाकू का अगला हिस्सा टूटकर स्पाइन में ही रह गया था, जिसे सर्जरी के बाद बाहर निकाल दिया गया। आखिरी हमले के बाद संभवतः हमलावर भाग निकला। लेकिन एक सवाल यह भी है कि हमला करने के बाद हमलावर घर से बाहर कैसे निकला? लोगों से बचकर वो किस रास्ते से बाहर निकला? क्या वो फिर फायर डक्ट से बाहर निकला या फिर मेन गेट से निकलकर भागा? क्या रात के वक्त मेन गेट लॉक नहीं था? फिलहाल इसका जवाब भी नहीं मिला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आया है कि घटना के वक्त फ्लैट में 3 महिला नौकरानी और 3 पुरुष नौकर थे। इसके अलावा करीना कपूर और सैफ अली खान को मिला दें तो कुल 8 लोग फ्लैट में थे। ये 8 लोग मिलकर भी एक हमलावर को नहीं पकड़ पाए। सैफ और केयरटेकर लीमा के अलावा किसी को खरोंच तक नहीं आई। इसका मतलब क्या यह है कि बाकी 6 लोगों ने बचाने की या हमलावर को पकड़ने की कोशिश नहीं की? 3 पुरुष नौकर क्यों चुप रह गए? उन्होंने सैफ को बचाने के लिए या हमलावर को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? हमलावर के हाथ में पिस्टल नहीं, एक चाकू ही तो था। अगर सब मिलकर पकड़ते तो कितनों को वो घायल कर पाता? 1 या 2 को, लेकिन पकड़ा तो जाता। जब सैफ अली खान घायल हो गए तो 8वीं मंजिल पर रहने वाले बेटे इब्राहिम खान सैफ को लेकर ऑटो से अस्पताल पहुंचे। अपनी गाड़ी थी लेकिन ड्राइवर नहीं था। करीना कपूर, इब्राहिम और सारा अली खान किसी को ऑटोमेटिक कार चलानी नहीं आती थी।
3 घरेलू नौकरों को भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी, ऐसा बताया गया। सबसे बड़ी बात यह कि करीना, सैफ, इब्राहिम और सारा के पास एक ही गाड़ी थी जिसे कोई चलाना नहीं जानता था। इस थ्योरी पर पता नहीं क्यों भरोसा करना मुश्किल सा हो रहा है। खैर, डॉक्टर की माने तो ऑटो में घायल सैफ के साथ उनका बेटा इब्राहिम और 7 साल का छोटा बेटा तैमूर लीलावती अस्पताल पहुंचा। खून से लथपथ सैफ स्ट्रेचर पर नहीं चलकर अस्पताल के अंदर गए और फिर उनका इलाज शुरू हुआ। मतलब यह कि 7 साल का तैमूर घायल सैफ के साथ आया, लेकिन करीना कपूर नहीं आई, जबकि उस मुश्किल घड़ी में खून से लथपथ सैफ के साथ 7 साल का मासूम तैमूर नहीं, करीना को होना चाहिए था। करीना रास्ते में और अस्पताल में भी सैफ की मदद कर सकती थी, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से बात कर सकती थी। 7 साल के तैमूर को भेजने की बात भी समझ से बाहर है। सबसे अहम सवाल यह है कि हमलावर का मकसद क्या था? इस हमले के पीछे इंटेंशन क्या था? वो चोरी डकैती की नीयत से आया था, या रुपए लूटने की नीयत से आया था, या फिर किसी की जान लेने की नीयत से? अगर करीना कपूर की माने तो हमलावर ना रुपए पैसे ले गया, ना ही कोई कीमती सामान। उसने जानलेवा हमला जरूर किया। तो क्या वो सैफ और उसके दोनों बेटों को मारने के लिए आया था? क्योंकि सबसे पहले वो बच्चों के कमरे में ही घुसा था। बच्चों की जान खतरे में देखकर केयरटेकर लीमा ने उसे रोका। तब उसने 1 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन जब सैफ अली खान ने रोकना चाहा तो उसने पैसे नहीं मांगे, बल्कि चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और फिर भाग निकला। कुल मिलाकर अभी भी शक की सुई घर में काम करने वाले लोगों पर ही घूम रही है। शक इस बात का है कि हमलावर घर में काम करने वाले किसी शख्स का परिचित हो सकता है। इस बीच पुलिस ने एक संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जो सीढ़ी से ऊपर जाता और फिर रात के 2:33 पर उतरता हुआ दिख रहा है। सीढ़ी से ऊपर जाते समय उसने मुंह ढक रखा है, लेकिन बाहर जाते समय उसके चेहरे पर मास्क नहीं है, बल्कि वो सीसीटीवी की तरफ देख रहा है। ऐसी ही शक्ल के एक शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरगांव से हिरासत में लिया है। संदिग्ध का नाम शाहिद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर सुराग जुटाने में लगी है। कुल मिलाकर अगर सैफ अली खान पर जानलेवा हमले को देखें तो पूरा मामला अभी संदिग्ध नजर आ रहा है। अभी भी क्लियर पिक्चर आना बाकी है। केयरटेकर लीमा का बयान दर्ज हो चुका है, संदिग्ध से पूछताछ चल रही है, लेकिन सबसे अहम होगा सैफ अली खान का बयान, जो अभी अस्पताल में है। संभव है कि सैफ का बयान पूरी संदिग्ध कहानी को क्लियर पिक्चर के तौर पर सामने रखते हैं।